हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 91 से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 91 क्वेश्चन कहता है, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है, पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्षों की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। ये कथन तो सत्य है, ठीक है। दूसरा कहता है, इसे दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। ये भी सत्य है। तीसरा कहता है, भारत की पंचवर्षीय योजना में इनका उल्लेख था कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का उत्पादन कितना किया जाएगा। ये असत्य है, ठीक है, सत्य नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 92 कहता है, सरकारी विधियों की सीमाएं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। इनमें से एक विधि का निर्माण भारतीय मूल के अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया है, जिसे सेन सूचकांक नाम दिया जाता है। इस सूचकांक का संबंध किस सामाजिक संक्रिया के आकलन के लिए किया जाता है? तो ये जो है निर्धनता आकलन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। 94 नंबर की अगर बात करें, 93 की, तो स्वयं सहायता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे के कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कहता है, भारत में 1990 के दशक के पश्चात स्वयं सहायता समूह के गठन को प्रेरित किया गया। ये कथन तो सत्य है। दूसरा, प्रारंभ में इन समूहों को अपनी बचतों को एकमात्र कर परिसर उधार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये भी सत्य है। तीसरा कहता है, सरकार बैंकों के माध्यम से इन समूहों को आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ये भी सत्य है। और चौथा कहता है, ये समूह यह निकाय यह निश्चय करते हैं कि स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए किसे ऋण दिया जाएगा। ये भी सत्य है, यानी ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 94 नंबर की अगर बात करें, तो कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कहता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था थी। ये सत्य है। दूसरा कहता है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय किसान के खाद्यान्न की खेती के साथ स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग इंग्लैंड के कारखानों में किया जाता था। ये भी सत्य है। तीसरा कहता है, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान किसी कृषि क्षेत्र का गतिहीनता का मुख्य कारण भूव्यवस्था प्रणाली को माना जाता है। ये भी सत्य है, यानी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 95 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। तो पहला कहता है, इसका लक्ष्य भारी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था। ये तो सत्य है। दूसरा कहता है, इसके अंतर्गत उद्योग को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ये भी सत्य है। और तीसरा कहता है, इसके अंतर्गत नए उद्योगों को अनुमति उस समय तक नहीं दी जाती थी जब तक वह सरकार के लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता। ये भी सत्य है। और डी नंबर कहता है, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जाने वाले उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त करना कठिन था। ये कथन गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि असत्य है। 96 नंबर की अगर बात करें, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो पहला कहता है, साख के औपचारिक स्रोत के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक एवं सहकारी समितियों के
को शामिल किया जाता है, ये तो सत्य है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है, ये भी सत्य है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण या शाखा का सबसे अधिक भाग औपचारिक स्रोतों के द्वारा पूरा होता है, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है। 97 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला नगद जमा अनुपात वह राशि है जिसे व्यावसायिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास नगद के रूप में जमा कराना होता है, ये तो सत्य है। दूसरा कहता है वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों को अपनी मांग और संबंधी देयताओं के अंश को मान्य परिसंपत्तियों पर में लगान को बाध्य करता है, ये भी सत्य है। यानी 1 और 2 दोनों सत्य हैं, लेकिन इसमें असत्य पूछ रहा है तो ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 98 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है भारत के बजट के उद्देश्यों में निम्नलिखित कथनों में से कौन शामिल है। तो पहला, संसाधन में पुनः आवंटन, ये शामिल है। आय समाप्ति संपत्ति में पुनः वितरण, ये भी शामिल है। स्थिरीकरण संबंधी गतिविधियां, ये भी शामिल है। और चौथा, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन, ये भी शामिल है। यानी ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है प्रशुल्क निर्यातित वस्तुओं पर लगाए गए कर होता है, तो ये तो सत्य है। दूसरा, प्रशुल्क निर्यात वस्तुओं पर लगाया गया कर होता है, ये तो गलत है, असत्य है। और दूसरा कहता प्रशुल्क आयातित वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, ये भी गलत है। यानी 1 और 2 दोनों असत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। 100वां नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है ग्लोबल टाइगर फोरम एक अंतर सरकारी निकाय है जो एशियाई बाघों के संरक्षण के लिए अभियान चला रहा है, ये तो गलत है। ठीक है। दूसरा कहता है ग्लोबल टाइगर फोरम का सचिवालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है, ये भी गलत है। यानी 1 न तो 1 न तो 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 101 में की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है मिनामाता सम्मेलन ओजोन परत से संबंधित है, तो ये तो असत्य है। दूसरा, वियना संधि पर यानी मरकरी से संबंधित, ये भी असत्य है। यानी ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की जैव विविधता के संदर्भ में ग्रामेटोफिलिम और अस्पेसिलोम और यूलोफिया ओबटूसा क्या है। तो ओबटूसा जो है वो माइमेटस है, माइमेटस। क्या चीज़? जैव विविधता में, जैव विविधता जब भी आए तो पौधा। ठीक है। जैव विविधता में ग्रामेटोफिलिया और अस्पेसियोसम और यूलोफिया में क्या है तो पौधे हैं। क्या है? पौधे। ठीक, सॉरी फ्रेंड, क्या है? पौधे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। 130 नंबर कहता है चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है चुनावी बॉन्ड, पहला कहता है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को चंदा देने का अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, ये गलत है, अधिकतम नहीं है। दूसरा कहता है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वाले एवं चंदा लेने वाले दोनों का नाम गोपनीय रखा जाता है, ये सत्य है। तीसरा कहता है चुनावी बॉन्ड से प्राप्त चंदे
को सार्वजनिक करने के संबंध में राजनीतिक दल सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नहीं आते हैं, ये भी सत्य है। और चौथा कथा चुनावी बॉन्ड व्यापार योग्य है, ये भी गलत है। पांचवा कथा चुनावी बॉन्ड की जारी किए जाने की तिथि 30 दिन के भीतर है, बॉन्ड चुनना आवश्यक है, ये भी गलत है। यानी 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 104 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है, सत्य है? तो पहला कहता है यह प्लेटफॉर्म कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ये तो सत्य है। दूसरा कहता है इनमें केवल उद्योग 4.0 के लिए आवश्यक कौशल पर बल दिया जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है। 105वें नंबर की अगर बात करें तो ब्राइट स्टार 23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, ब्राइट स्टार 23 एक बहुउद्देशीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये तो सही है। दूसरा, यह सैन्य अभ्यास मध्य मित्र के मोहम्मद नागुइब सैन्य पर आयोजित किया गया है, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। 106 नंबर की अगर बात करें तो S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है S-400 को सतह से हवा में मार करने वाले दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल दागी जा सकती है, ये तो सही है। ठीक है। दूसरा कहता है S-400 मिसाइल प्रणाली 1 से 10 से अधिक मिसाइलें दागी जा सकती है, ये गलत है। ठीक है। तीसरा कहता है यह मिसाइल प्रणाली भारत द्वारा फ्रांस से खरीदा जा, ये गलत है, ये भी गलत है। यानी केवल 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 107वें नंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत है। तो पहला कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 विषय वोट जैसा कुछ नई वोट जरूर डालेंगे हम हैं, ये ही कथन गलत है। दूसरा कहता है फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी के सहयोग से ECI द्वारा निर्मित एक लघु मतदाता जागरूकता फिल्म बनाई वोट में माई ड्यूटी को प्रदर्शित की जाएगी, ये सही है। यानी इसमें असत्य पूछ रहा है तो केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 109 नंबर की अगर बात करें तो ट्रेवल फॉर लाइफ अभियान किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 110वें नंबर की अगर बात करें PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में भिन्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, इस योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, ये सही है। दूसरा कहता है यह योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पहल है, ये गलत है। यानी इसका राइट ऑप्शन ए, केवल 1। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहते हैं, कल 111वें नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।